You, what do you say in this regard? 1 minute. I am really surprised. आप लोगों को इसके अलावा कुछ दिखता नहीं क्या? कितने लोग थे? क्या मुद्दा था उनका? कमाल करते हैं। पूरा प्रांत पोस्ट पोल वायलेंस की चपेट में है और मीडिया का यह हाल है कि जहाँ तांडव नृत्य वहाँ आप गए नहीं हो, जिनके घर जले आपने देखे नहीं है, जिनके घर मौत हुई आपको महसूस नहीं होता है। ये कहाँ आ गए आप लोग? एक जगह 4 लोग थे, एक जगह 3 लोग थे। कमाल करते हैं। हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मैं हैरान और परेशान हूँ कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के पश्चात जो हिंसा है वो आजादी के बाद आज तक किसी ने देखी नहीं है। प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। यह आप और हम सबके लिए चेतावनी है। जिन लोगों को मानव अधिकारों का रक्षक होना चाहिए था, जिन लोगों को मानव अधिकारों का संरक्षण करना चाहिए था, आप पता नहीं कौन सा नैरेटिव चला रहे हैं। राज्यपाल पश्चिम बंगाल से आया है, नॉर्थ बंगाल महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ के विकास में दिलचस्पी है, मेरी लोगों के हित में दिलचस्पी है, उनके अधिकारों में दिलचस्पी है, और आपने एक प्रश्न पूछ लिया। इसको त्यागेंगे कि नहीं? आप कुछ आत्मचिंतन करेंगे? पूरा प्रांत कितनी भयावह स्थिति में है। 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी में चुनाव हुआ। पश्चिम बंगाल अकेला रक्त रंजित क्यों है? दिल में सोचिए, सोचिए कि आप वहां गए हैं क्या, जहां सैकड़ों की तादाद में घर लूटे गए हैं, आर्सन हुई है, वंडालिज्म हुआ है। क्या आपने उसके आंसू देखे हैं जिसका बाप मारा गया है? क्या आपने उस लड़की की आंखों में नजर डाली है जिसकी डिग्निटी को आउटरेज किया गया है? प्रजातंत्र में यदि अगर वोट देने की कीमत मौत है तो बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। 7 सप्ताह हो गए, आपने कभी सुध ली कि मुख्यमंत्री, कोई मंत्री क्यों नहीं गया, कोई अधिकारी क्यों नहीं गया, क्यों कोई राहत नहीं दी गई? वो हमारे लोग हैं, अपने लोग हैं, प्रांत के लोग हैं, उनके मानव अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए। ये संस्कृति टकराव टक्कर क्या मतलब है? भारतीय संविधान के तहत कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका एक दूसरे की मदद में रहते हैं। सरकार टकराव जानती है, केंद्र सरकार से टकराव, राजभवन से टकराव, अब तो ये टकराव और भी कहीं जाने लग गया है। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, दुनिया के बहुत इलाके हैं जहां प्रेस की वजह से, 4th स्टेट की वजह से, एक 4थे पिलर की वजह से डेमोक्रेसी ने सांस ली है। पर यहाँ पर पश्चिम बंगाल में आपके रवैये से डेमोक्रेसी आपकी सांस ले रही है। मेहरबानी करके 4th स्टेट का फर्ज निभाइए। जहाँ गया 3 सवाल पूछे। पुलिस में क्यों नहीं गए? प्रजातंत्र में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जब किसी नागरिक के मानव अधिकारों का हनन होता है तो प्रशासन और पुलिस उसको बचाते हैं। वो क्यों नहीं गए? एक ही जवाब था जिसको आपको पता है, आप उजागर नहीं करते। आपको पता है वो जवाब क्या है? वो जवाब है, हम फरियादी होकर पुलिस स्टेशन जाएंगे, हम विक्टिम होकर पुलिस स्टेशन जाएंगे, हम वहां से मुलजिम बनकर लौटेंगे, और फिर हमें क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा लगातार वो हमें जानते। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रश्न पूछा, क्या सरकारी मदद देने के लिए कोई आया? कोई नहीं आया। और तीसरा प्रश्न भी पूछा जो आपको झकझोर देगा, क्या कोई पत्रकार आया? क्या नहीं आया। हमें व्यवस्था के अंदर संविधान के तहत परिवर्तन देखना है।
चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं। वो चुनाव मानव अधिकारों की बर्बादी का कारण नहीं हो सकते। उन लोगों को दंडित नहीं किया जा सकता कि उन्होंने आपके खिलाफ वोट दे दिया। क्या उनका यही अपराध है कि उन्होंने अपनी मर्जी से वोट दे दिया? अरे प्रजातंत्र का तो मतलब ही अपनी मर्जी से वोट देना। मैं उम्मीद करता हूं आप सकारात्मक रवैया रखेंगे, उनसे पूछेंगे कौन है वो कुल मिलाकर 7 लोग जो मीडिया को घुमा रहे हैं। आप लोग मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, आपको न तो जानकारी है वो कौन है, न जानकारी उनका मुद्दा क्या है, और आपने एक नैरेटिव सेट कर दिया। मेहरबानी करके आत्मचिंतन कीजिए। सर जैसे उन्होंने बोला है कि समाधान क्या होगा? आपने बोला कि वो आप एज अ पार्टी काम करते हैं, राज्यपाल की तरफ से एज अ पार्टी काम राज्य के करते हैं। विकास के लिए, राज्य के कल्याण के लिए। वो बोल रहा है कि आपका पार्टी क्या है? नहीं, वो बोल रहा है कि जैसे जो फ्लैग दिखाया वो लोग बोल रहा है कि आप पार्टी के थ्रू आप मुझे बताएंगे जी। कि फ्लैग किसने दिखाया है? नहीं, वो बोल रहा है टीएमसी से बोलिए, जी। आपने कोई होमवर्क किया है? जी किया है क्या होमवर्क? नहीं, वो बोल रहा है वो कौन बोल रहा है? नाम वो बताएंगे? हाँ, वो जो प्रेसिडेंट है यहाँ क्या नाम है? यहाँ का प्रेसिडेंट जो है किसी का प्रेसिडेंट है? टीएमसी का प्रेसिडेंट है। तो टीएमसी यदि ऐसा काम करती है तो टीएमसी के मुख्यमंत्री से पूछिए कि राज्यपाल को झंडा दिखाने वाले 5-7 लोग ही क्यों है? उनका क्या मुद्दा है? राज्यपाल के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। राज्यपाल का काम है जनता की सेवा करना, और जनता की सेवा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा संवैधानिक दायित्व भी है और इसके लिए मैं कटिबद्ध हूँ। आखिरी प्रश्न सर, राज्य के जैसे हित के लिए क्या समस्याओं का समाधान क्या है राज्यपाल की तरफ से? सबसे एक तो मैं आपको बधाई देता हूँ, थैंक यू। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हम सबका लक्ष्य एक है, राज्य का हित। हम सबका लक्ष्य एक है, आम आदमी की मदद होना। हम सबका लक्ष्य एक है, जिन्होंने मानव अधिकारों को कुठाराघात किया है, कुचला है, उनको दंडित करना। ये तभी हो सकता है जब हम कानून का रास्ता अपनाएं, संवैधानिक व्यवस्था में मिलकर चलें, टक्कर और टकराव की राजनीति छोड़ दें। हर चीज में राजनीति को लाना उत्तम नहीं है, ये घातक है। ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल के हर व्यक्ति के दिल में यह प्रश्न है। मेरा आग्रह है सकारात्मक रवैया अपनाएं। पुलिस और प्रशासन राजनीतिक दृष्टि से काम नहीं करे। जिन लोगों के घर उजड़े हैं, माताओं बहनों के साथ जो सोच नहीं सकते वैसा व्यवहार हुआ है, उनको असिस्टेंस दी जाए, लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाए। लोग अपने घर में गए हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारे को कोई परेशान नहीं करेगा। जो बातें मेरे कानों में आ रही हैं कि उनसे एक्सटॉर्शन मनी ली जा रही है घर में रहने के लिए, व्यापार करने की एक्सटॉर्शन मनी ली जा रही है, यह संस्कृति पश्चिम बंगाल की नहीं हो सकती। इसलिए सबको आत्मचिंतन करना चाहिए, और कोई भी जांच है उसे किसी को नहीं डरना चाहिए। राज्यपाल के बारे में कोई प्रश्न पूछता है, मुझे जवाब देना चाहिए। मुझे उस व्यक्ति को ये नहीं कहना चाहिए कि प्रश्न क्यों पूछ रहे हो। हमारी न्यायिक व्यवस्था है, लेजिस्लेचर है, कार्यपालिका है, ये अपने दायरे में काम करते हैं। इनमें टकराव का कोई स्थान नहीं है। ये मिलकर भारतीय संविधान को बहुत बड़ी मजबूती देते हैं, और इन 3 के अलावा चौथा स्तंभ आप हैं। आप इस भावना को कीजिए और निर्भीक होकर, डर को त्याग कर, जो कुछ देखा है उसको उजागर कीजिए। उजागर करने से क्या होगा? लोगों को जानकारी मिलेगी, लोग सेंसिटाइज होंगे और लोग इसको रोकेंगे। हर नागरिक का कर्तव्य है कि हम पश्चिम बंगाल में जो गिरावट आ रही है इसको रोकें, और मेरा प्रयास निश्चित रूप से रहेगा। बट प्लीज डोंट सेट सच इनकॉन्सिक्वेंशियल नैरेटिव्स। आपको बस घर बैठे एक खबर मिल गई, एक फ्लैग दिख गया, 2 फ्लैग दिख गया, और यही प्रश्न था क्या आपके मन में? आपके मन में नॉर्थ बंगाल के विकास का कोई प्रश्न नहीं था क्या? आपके मन में कोई ये प्रश्न नहीं था क्या कि पश्चिम बंगाल का एक कितना महत्वपूर्ण भूभाग है? राज्यपाल अपने दफ्तर में आया है, मैं चाहता हूँ ये विकास करें। टूरिज्म की असीम संभावनाएं हैं, टी के अंदर जबरदस्त हो सकता है,
लंबे समय से यहाँ सैनिक स्कूल की आवश्यकता है। केंद्र सरकार प्रयास कर रही है, आप होमवर्क कीजिए, राज्य सरकार क्यों रोड़े लगा रही है। मैं मानकर चलता हूँ, मैं जितने दिन रहूँगा आपको मैं पश्चिम बंगाल के विकास में भागीदार देखना चाहता हूँ। सर, कितने दिन का दौरा है आपका? दौरा कितने दिन का सर? आज कितने दिन रहेंगे दार्जिलिंग में? आवश्यकता है। बिल्कुल सर, जय हिंद सर।